नमस्कार। कल हम लोग आधा चैप्टर पढ़ लिए थे और आज फिर से वहां से स्टार्ट करेंगे जहां तक बचा हुआ था। तो हमारा बच गया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविलाइजेशन। जो सिविलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, जो जिससे सिविलाइजेशन जाना जाता है, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट के जिसके सिविलाइजेशन इसी कारण बहुत फेमस है, आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर। तो टू टाइप्स का क्राफ्ट है, पहला है स्टोन क्राफ्ट और दूसरा है मेटल क्राफ्ट। स्टोन क्राफ्ट से मतलब सील्स बनता था। सील्स वो होते हैं जो इंप्रेशन छोड़ देते हैं। मान लीजिए फॉरेन के लिए ट्रेड होता था तो वहां पे मोहर लग के जाता था कि हाँ इस जगह से ये चीज आया है, तो इस जगह यूज होता था। सील्स वाज मेड ऑफ स्टेटिटाइट। सील्स जो था वो स्टेटिटाइट से बनता था। एक प्रकार का ये सॉफ्ट स्टोन है, ये बहुत सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक। हड़प्पन मेड फॉर 4 टाइप्स ऑफ सील। जो हड़प्पन लोग थे वो 4 प्रकार के सील्स बनाते थे। पहला हमारा है स्क्वायर, दूसरा है सर्कल और तीसरा है ट्रायंगल और दूसरा रेक्टेंगल। एक मिनट, चौथा है रेक्टेंगल। ये 4 प्रकार के वो लोग सील्स बनाते थे। ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ सील्स। आखिरकार ये लोग सील्स क्यों बनाते थे, इसका यूज क्या था, वो अब हम लोग समझते हैं। तो यूज ऑफ सील्स में ये लोग पहला है ट्रेडिंग पर्पस, यानी कि ट्रेडिंग पर्पस से यूज बनाते थे। मान लीजिए कोई चीज जा रहा है, फिर एक मतलब मॉनेटरी टाइप का ये यूज होता है। ऐसा नहीं है कि पैसा के दौर पे यूज होता था, बट एक सिंबल था ये सील। मान लीजिए कहीं सामान भेज रहे हैं तो उस चीज पे मोहर लगा दिए, तो वो इंडिकेशन था एक तरह की, हाँ इस जगह से ये चीज आया है। तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता था। इट वाज ऑर्डर ऑफ द स्टेट, यानी कि मान लीजिए कोई चीज निकला जो पब्लिक के लिए है, ऑर्डर ऑफ द स्टेट कि हाँ ये चीज अब होगा इस जगह पे ऐसा, तो सील के जरिए ही निकलता था। और कम्युनिकेशन विद द पीपल, और यानी लोगों से बात करना होता था तो सील के ही थ्रू बात होता था। जैसे अभी प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, उस टाइप से ये चीज होता था। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस आइकन। रिलीजियस आइकन के लिए भी यूज सील होता था। अराउंड 2500 सील्स आर फाउंड, मतलब 2500 के करीब सील्स बहुत फाउंड हुए थे, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट सील्स थे। आइए देखते हैं कौन कौन थे। तो टैक्स का सील था जो बहुत इंटरेस्टिंग था। पहला है पशुपति, जिसको हम लोग प्रोटो शिवा के भी नाम से जानते हैं, या लॉर्ड शिवा। यही सुन यही इकार, यही है पशुपति सील। पशुपति सील्स में जो था 3 हेड वाला एक योगी पोस्टर में बैठा था इंसान, और उसका 2 सींग था। और इसके आसपास क्या था, जानवर था। कितने 3-4 जानवर थे। पहला था टाइगर, फिर था बफेलो, और था रैनो, और एक था डियर। डियर या एलिफेंट है, इसी कुछ। ये पशुपति सील है। ठीक ना। ये एकदम 3 हेड वाला पर्सन था, एकदम योगी पोस्टर में बैठा था, जैसे योगी लोग बैठते हैं, और इसका 2 सिंग था। ठीक ना। ये पशुपति सील है। इससे क्या पता चलता है कि हाँ पशुपति का कुछ इससे रिलेटेड है, आसपास शंकर जी के आसपास जानवर थे। अब था सप्तमातृका सील था दूसरा। सप्तमातृका सील था, ये देखिए कैसा था। सप्तमातृका सील्स में एक पीपल का ट्री था। इस पर एक बाबा बैठे हुए थे। एक मिनट, एक पीपल, और यहाँ पे एक बड़े बाल वाला व्यक्ति बैठा हुआ था, और यहाँ पे 7 वुमेन इस पे यहाँ पे डांसिंग कर रही थी। ठीक। यहाँ पे ये था, 7 वुमेन डांसिंग कर रहे थे, और यहाँ पे एक पीपल पे बाबा बैठा था। और ये जो है बड़े बाल वाले, ये बता रहा था सबको कि ये जो बाबा है ट्री पे, इनके पास एक मैजिकल पावर है। ठीक ना। तो ये सप्तमातृका सील में है। ठीक ना। और ये जो दोनों सील है, ये बोथ फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो से ये दोनों सील मिला है। ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। जो स्क्रिप्ट फाउंड ऑन सील, जो स्क्रिप्ट था
वो फाउंड ऑन सील, सील पे स्क्रिप्ट मिलता था, पोएट्री पे मिलता था, और पोएट्री पे मिलता था, क्ले टैबलेट पे मिलता था, इस टाइप का रहता था क्ले टैबलेट, इस पे भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ रहता था। हड़प्पन हैव अ 64 फंडामेंटल साइंस स्टिल नाउ स्क्रिप्टेड और नॉट डेसिफर्ड। जो हड़प्पन थे उसके पास 64 फंडामेंटल साइंस थे, जैसे कि फंडामेंटल साइंस करने में जैसे कि एबीसीडी होते हैं, जो 26 लेटर है, वैसे ही इनके पास 64 फंडामेंटल साइंस, साइंस बहुत थे, 700-800 के करीब थे, लेकिन जो फंडामेंटल थे वो 64 ही थे। स्क्रिप्ट रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो स्क्रिप्ट था वो राइट टू लेफ्ट से लिखते थे, इस टाइप से वो लोग स्क्रिप्ट लिखते थे। इसको शायद बोस्टन फेडरल कहते हैं, BOUSTERPHEDUL, इसको बोस्टन फेडरल स्टाइल बोलते हैं, राइट टू लेफ्ट को, ठीक ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा में टोर्सो मेल, दिस इज मेड ऑफ रेड स्टोन सेल, एक टोर्सो मेल मिला था। टोर्सो मेल यानी कि वेस्ट से ऊपर और ये मतलब गर्दन से नीचे को जो साइड है उसको टोर्सो मेल कहा जाता है। ये एक मेल का था, टोर्सो मिला था, जिसको आदि जीना के भी नाम जाना जाता है। वही जो जैन धर्म है वही वाला है। ये जो रिलीजन है, ये कोई भी पावर दुनिया में नहीं बता सकता है कि कौन रिलीजन कब आया है। तो उस समय से भी मतलब कि जैन का भी इस चीज को देखने को मिलता है, मतलब कि गौतम बुद्धा के भी पहले बहुत बुद्धा रह चुके हैं इस तरह से। और कोई भी बोले तो पावर ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि हाँ ओरिजिन एग्जैक्ट यही टाइम पे है। हाँ, थोड़ा डिक्लाइन और पीक पे ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये चीज कोई डिसाइड नहीं कर सकता। और मेरे हिसाब से ये यूजलेस थिंग्स है डिस्कशन करना कि हाँ आपका धर्म पुराना है या मेरा धर्म पुराना है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम मोहनजोदड़ो वी फाइंड स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, मोहनजोदड़ो से हम लोग स्टैचू ऑफ प्रीस्ट मिला है। दिस स्टैचू इज मेड ऑफ स्टेटिटाइट, स्टेटिटाइट समझते हैं वही सॉफ्ट स्टोन, ये सॉफ्ट स्टोन है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टोन क्राफ्ट पढ़ ली, अब हम लोग मेटल क्राफ्ट पढ़ते हैं। दे डेवलप टेक्नोलॉजी, एक जो हड़प्पन थे वो ऐसा टेक्नोलॉजी बना दिए थे जो वो ब्रॉन्ज बना सकते थे, किससे, कॉपर प्लस टीन से, और ये ब्रास बना सकते थे कॉपर प्लस जिंक से, सॉरी कॉपर प्लस जिंक से। फ्रॉम मोहनजोदड़ो डांसिंग गर्ल, मोहनजोदड़ो से हम लोग एक डांसिंग गर्ल को मिला है, जो कि बहुत टेक्नोलॉजी का बेमिसाल चीज था, समझे। उस समय में ये चीज मिलना आसान बात नहीं है। मोहनजोदड़ो से हमको डांसिंग गर्ल मिला है जो कि ब्रॉन्ज से है। फ्रॉम हड़प्पा ब्रॉन्ज बुल, जो आरबीआई के आगे नहीं रहता ब्रॉन्ज बुल इस टाइप का, और स्टॉक एक्सचेंज के आगे आप लोग देखे होंगे वो भी ये। अब हम लोग पढ़ते हैं बीड्स, यानी मन के, यानी इसका जो फैक्ट्री है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बीड्स मेकिंग फैक्ट्री कहाँ पे, हड़प्पन मेड्स बीड्स, बीड्स जो आप लोग समझते हैं जो आजकल बैग में मोती टाइप रहता है उस टाइप का ये बीड्स, जो आजकल फैशनेबल है, अभी भी बहुत लोग आप देखेंगे पहने हुए बैग पे भी रहता है बीड्स। तो इसका जो फैक्ट्री है वो लोथल है, सुरकोटदा है, और एक है बालाकोट, बालाकोट वही स्ट्राइक वाला, यहाँ पे अभी पाकिस्तान में है, क्या हाल बना दिया है। लोथल ये सब क्या है, बीड्स मेकिंग फैक्ट्री है, बीड्स मेकिंग फैक्ट्री। ब्लैक जो बीड्स था उसको कार्नेलियल कहते थे, और व्हाइट को कहते थे सेल। कार्नेलियल ब्लैक जो अभी जो एक औंठी होता है जिसपे पत्थर का रहता है ब्लैक टाइप को, उसी के बारे में ये है। उस समय से ये चीज अभी भी रेविलेंस में है ये चीज। सिल्वर एज अ मेटल फर्स्ट यूज बाय हड़प्पा, सिल्वर को फर्स्ट एज अ मेटल यूज करने वाले हड़प्पन्स ही थे, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन्स वाज द फर्स्ट हु ग्रो कॉटन, मतलब हड़प्पन्स दुनिया में पहले थे जो कॉटन उगाए थे, रुई जो है वो हड़प्पन्स उगाए थे। देयरफॉर द कॉटन नोन एज सिंडन, और कॉटन को वो लोग सिंडन नाम से जानते थे। दे डू नॉट कल्टीवेट शुगर कैन, मतलब वो लोग शुगर कैन का कोई एविडेंस नहीं मिला, तो ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि वो लोग शुगर कैन उगाते थे या नहीं उगाते थे, तो शुगर कैन वो लोग नहीं उगाते। बट ऑल दे सीड्स ग्रो, मतलब बाकी बात छोड़ के वो सारे मतलब सीड्स उगाते थे, सिर्फ एक्सेप्ट शुगर कैन को वो लोग कल्टीवेट नहीं करते थे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक के आगे में, रिलीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिलीजन के बारे में, दे वर्शिप ऑल फॉर्म ऑफ नेचर,
मतलब कि जो नेचर के ऑल फॉर्म को वो लोग पूजा करते थे। कहीं भी मान लीजिए धरती को पूजा कर दिए, पेड़ को, जिसमें हम बताते हैं वो लोग पूजा करते थे पीपल को, नीम को और स्नेक को, यही सब चीज को वो लोग पूजा करते थे। ऑल फॉर्म ऑफ नेचर को वो लोग पूजा करते। आज भी ये चीज रिलीवेंस है। आज देखिएगा, आज के समय सोचिए, उस समय से अभी भी चीजें चलते आ रही है एकदम सेम बिल्कुल। आज भी हम लोग सांप का पूजा करते हैं, पीपल का पूजा करते हैं और ये जमीन का पूजा करते हैं। तो सोच लीजिए कितना हजारों साल का बात है और आज ये सब चीज अभी भी रिलीवेंस है देखने का। यही हम लोग इतिहास से सीखते हैं कि कितना ये लोग महत्वपूर्ण थे उस समय से। और जो हड़प्पन है वो हिंदुइज्म का समझिए तो एकदम जो बोलते हैं ओरिजिन टाइप, उस टाइप का ये सब चीज है। देखते हैं स्वास्तिक वेरी जो वहां पे थे, जो उनके लिए पवित्र थे। जो ये वाला जो सिंबल है आप लोग देखे होंगे, आप अपने दरवाजे के भी आगे ये चीज देखते होंगे। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये वो लोग बहुत इसको पवित्र मानते थे हड़प्पन्स। और 2 टाइप्स ऑफ वर्शिप था वहां पे हड़प्पन्स में। एक था मदर गॉड और एक था फायर अल्टर्स। यानी मदर्स गॉड मतलब टेराकोटा, यानी कि मान लीजिए एक मूर्ति रहता था मिट्टी का बना हुआ, वो लोग उस टाइप का भी पूजा करते थे। दे वेयर आइकन वर्शिप, जैसे सिल और यूनिकॉर्न बुल्स वाज वर्शिप, मतलब एक सिंग वाला बुल को भी वो लोग वर्शिप करते थे। और फायर अल्टर्स मतलब आग का पूजन होता था, जैसे कि लोथल में, कालीबंगन में और बनवारी में दे वर्शिप फायर। अब कुछ भी आज के समय भी देख लीजिए, कुछ भी होता है तो हवन होता है। हवन में मतलब हम लोग आग का पूजा करते हैं। और कोई भी चीज अगर मान लीजिए समझिए तो फायर से और भगवान से आपस में कनेक्टेड है, आग से, अग्नि से, तो अग्नि का भी वो लोग पूजा करते हैं। कुछ भी चीज भगवान के पास भेजना है तो आप अग्नि में डाल दीजिए, भगवान के पास डायरेक्ट चला जाता है। आप अपने आप को भी डालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप अग्नि में पूज जाइए, भगवान के पास चल जाइएगा। इस टाइप से वहां पे सील था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नोट में देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नो टेम्पल फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कोई मंदिर नहीं मिला है वहां पे, कोई एविडेंस नहीं है मंदिर का कि हाँ वो लोग मंदिर का पूजा करते थे, ऐसा कोई एविडेंस नहीं था। मतलब वहां पे मंदिर टाइप का नहीं था कि हम मंदिर में जाकर पूजा वूजा करते थे, इस टाइप का कोई सिस्टम नहीं मिला है। बिकॉज रिलीजन वाज एब्सोल्युटली प्राइवेट, मतलब जो रिलीजन था वो बहुत प्राइवेट चीज था। मतलब कि आप जो कर रहे हैं पूजा वो घर के ही अंदर है, सब चीज को, मतलब इट वाज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड इन पब्लिक। अगर मान लीजिए मंदिर बन गया तो डेमोन्स्ट्रेटेड है, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मंदिर है तो आप हिंदू को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि हाँ यहाँ मंदिर बना है तो ये पब्लिक है, लेकिन वो वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। अकॉर्डिंग टू व्हीलर, ये व्हीलर था एक ब्रिटिश हिस्टोरियन था। व्हीलर एक ब्रिटिश हिस्टोरियन था। फ्रॉम मोहनजोदड़ो वी हैव अ फाइन एविडेंस ऑफ टेम्पल, मतलब ये इसके हिसाब से मतलब बोला था कि यहाँ पे मंदिर मिला है मोहनजोदड़ो में। बट दिस इज वेरी डाउटफुल, लेकिन ये क्लियर नहीं है, बहुत डाउटफुल चीज है, इसमें बहुत डिबेट है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है, बस ऐसा ही है। ये बोला कि मंदिर मिला, लेकिन ऐसा कुछ क्लियर नहीं है अभी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दे हैड रिचुअल बाथिंग, मतलब कि बाथिंग से भी वो लोग आपस में रिलीजन में कनेक्शन था। जैसे हम लोग भी कुछ भी करने जाते हैं पवित्र चीज तो पहले नहा लेते हैं, जैसे कि पूजा पे बैठना है तो नहा लेते हैं, तो वैसा ही था वो रिचुअल बाथिंग। कुछ भी करने जाओ तो नहा के आओ। दे यूज एमुलेट्स टू प्रोटेक्ट एविल आई। एविल आई यानी कि जो, यानी एविल आई कहने का मतलब कि एमुलेट्स मतलब होता है ताबीज, जैसे कि जो बुरी नजर से बचाता है एविल आई से, तो उसको एमुलेट्स कहते हैं। और वहां पे यानी कि उस समय भी भूत के और बुरी नजर का भी मान्यता था, ठीक ना, इस समय में। उस समय में विजुअल और प्रैक्टिस। अब देखते हैं विजुअल प्रैक्टिस, यानी कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद क्या, कौन सा, कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, जो उस प्रैक्टिस को हम लोग अब समझेंगे। इंसान डेथ के बाद क्या होता है। इट वाज अ कंप्लीट इनह्यूमेशन, मतलब कि ये जो था विरोध था वो पूरा, इसमें भी 3 टाइप का था। तो पहला था इट वाज अ कंप्लीट इनह्यूमेशन, मतलब कि मान लीजिए कोई मर गया तो उसको पहले, और ये जो पार्शियल है, और एक तीसरा है इनह्यूमेशन, मतलब कि मान लीजिए कोई मरता है तो इसको पहले जला के और उसके बाद इसको गाड़ दिया जाता था। और जो बॉडी गड़ता था, मान लीजिए यहाँ पे, तो ये मान लीजिए कोई इंसान मरा है और इसको दफनाया गया है, तो इसका जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ रहता है और पैर ये ऑब्वियसली साउथ की तरफ रहेगा। तो ऐसा ही करके था। और पार्शियल इनह्यूमेशन की मतलब कि मान लीजिए मर गया
तो उसको पहले फॉरेस्ट में ले जाकर कुछ दिन के लिए छोड़ देते थे और जानवर उसको खा लेते थे। तो फिर जो बचा हुआ था बोन्स उसको लाके फिर उसको दफनाते थे, फिर वही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और पॉट बिलियर जिसको बोलते हैं, मान लीजिए किसी को मतलब जला दिए और उसका जो बोन्स है और एसेस है मतलब राख बचा है, उसको पॉट में भर के जमीन के अंदर गाड़ देते थे या इसको गंगा जी में बहा देते थे, मतलब रिवर में फ्लो छोड़ देते थे। जो आज भी ये चीज रेविलेंस है, हम लोग देखते हैं हिंदुइज्म में ये चीज बहुत फेमस है। कोई मरता है तो जला के उसको एक पॉट में भर के उसको हरिद्वार जाते हैं छोड़ने या फिर किसी मटकुटी में उसको गाड़ देते हैं। ये चीज आज भी देखने को मिलता है। और एक पार्शियल इन्फॉर्मेशन में एक चीज जानते हैं, इसको आज भी ये चीज होता है जो पारसी धर्म में होता है। ये चीज पहले होता था, आज भी होता है पारसी धर्म में। देखते हैं कि पहले कोई मरता है तो टावर पे जाकर उस बॉडी को छोड़ देते हैं, चिलुल खा लेते हैं पक्षी उक्षी, फिर उसको लाके उस चीज को आगे प्रैक्टिस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग साइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हड़प्पन साइट्स है वो जो कि पाकिस्तान है, पाकिस्तानी पंजाब में है और सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रवि रिवर के किनारे है। सीतादल वाज फोर्टिफाइड, जो यहाँ पे भी दो किस्म का थे, एक लोअर टाउन और एक जो थे सीटाडल थे। ये था लोअर टाउन और ये सीटाडल थोड़ा अपर होता था और ये है लोअर टाउन। तो ये पूरा चारों तरफ से फोर्टिफाइड थे, एकदम बिल्कुल पूरा घेराबंदी था इसका सीटाडल का। और सिमेट्री अर्च, और इसके आगे मतलब कि एक मतलब कब्रिस्तान टाइप कह लीजिए, जिसको सिमेट्री अर्च से नाम से जाना जाता है। और दूसरा था सिमेट्री 837। इसका जो नाम है 837, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि 837 यहाँ पे जो मिला है जो बहुत यूनिक है। वहां पे एक मतलब कॉफिन करके है, जैसे कि ताबूत में बंद होके नहीं आता है लाश, उस टाइप से इसको मिला है धरती के अंदर, जो इसे इंडिकेट करता है कि ये महिला बोल रहे सॉरी, ये मतलब ये जो बॉडी है ये कहीं फॉरेनर का रहा होगा और जो मतलब यहाँ पे आई होगी ट्रेडिंग पर्पज से या कोई भी पर्पज से। तो यहाँ पे अगर उनका डेथ हो गया होगा तो उनको एक कैफिन में उनको दफना के और यहाँ पे गाड़ दिया गया है। और इसके अंदर 37 कॉपर का मेटल्स मिला है, तो इसको 837 नाम से जाना जाता है। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मोहनजोदारो के बारे में, जो सिंध में है, जो कि ये भी पाकिस्तान में है। इन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, और ये इंडस रिवर के किनारे है। सिटाडेल वाज फोर्टिफाइड एंड देयर इज एंट्री गेट। जो यहाँ पे भी देखिए दो प्रकार के थे, एक लोअर टाउन और एक सीताडेल। यहाँ पे वो भी पूरा फोर्टिफाइड थे, सेम जैसे हड़प्पा में थे। और यहाँ पे एक एंट्री गेट था, मतलब यहाँ पे जाने के लिए एक एंट्री गेट था। दे हैव अ ग्रेट ग्रेनिंग, और यहाँ पे एक पूरा दम अनाज रखने, ग्रेनिंग का मतलब जहां बी स्टोर ग्रेन, बल्क अमाउंट में जो स्टोर करते हैं। आज भी आपके हर शहर में एक एफसीआई का गोदाम रहता है, उस टाइप से भी एफसीआई का गोदाम है। वो चीज कितना पुराना है आप सोच सकते हैं, उस समय भी था। और एक ग्रेट बाथ था बीचों बीच, और इस ग्रेट बाथ में यहाँ पे एक सीढ़ी बनाया हुआ था 2 स्टेप्स का दोनों साइड से। ठीक, देयर इज अ कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, और प्रीस्ट के रहने के लिए भी यहाँ पे बनाया गया था। ठीक ना, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरा हड़प्पन में सबसे लार्जेस्ट साइट है मोहनजोदड़ो। इट वाज अ कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। डीप फ्लडिंग इन मोहनजोदारो, मतलब बार बार यहाँ पे फ्लड्स आता था। और आप लोग ने ऋतिक रोशन का मूवी भी देखा होगा मोहनजोदारो, जैसे लास्ट में ऋतिक रोशन कैसे डूबता है, ये सब चीज। अब हम लोग पढ़ते हैं लोथल के बारे में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। ओनली वन सिटी डिवीजन इन 3 पार्ट्स, मतलब यहाँ पे एक ही सिटी था पहले, दोनों में हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में 2 था, एक लोअर टाउन एक सीतादल। लेकिन यहाँ पे एक ही सिटी था जो कि 3 में डिवीजन था। ये था रेसिडेंटियल के लिए, रहने के लिए, ये मार्केट प्लेस, और ये इंडस्ट्रियल के लिए। ठीक ना, ये तो 3 पार्ट में था। यहाँ पे पोर्ट सिटी भी कहा जाता है इसको। ठीक ना, लोथल वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर अ ट्रेडिंग पर्पस, इसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए बनाया गया था। इन लोथल वी हैव फाउंड आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, मतलब यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है। जैसे कि आर्टिफिशियल डॉकयार्ड उसको कहते हैं कि
मान लीजिए नदी के वो काट के लाया जाता है वहां पे बंदरगाह बनाने के लिए, और जो कि शिप को हैंग करने के लिए ये चीज यूज किया जाता है, और यहाँ पे मतलब सामान लोड अनलोडिंग होता है, इस चीज को वहां पे मिला है एविडेंस। वी हैव एविडेंस ऑफ हॉर्स एंड काउ, और यहाँ पे हॉर्स एंड काउ का एविडेंस मिला है। वी हैव फाउंड टेराकोटा फिगर, मतलब हॉर्स एंड काउ का टेराकोटा फिगर हम लोग यहाँ पे मिले हैं। एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरिंग, मतलब डबल ब्यूरिंग कहने का मतलब कि एक ही साथ मेल और फीमेल का मतलब कि बॉडी मिला है, बोन्स मिला है, कहाँ पे, लोथल में। मतलब कि ये सती नहीं है, ये सती नहीं, ऐसा नहीं। सती में क्या होता है कि मतलब कि मान लीजिए कि हस्बैंड मर गया तो वाइफ को भी उसी समय जला दिया जाता था जिंदा में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सती का नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिला है डबल ब्यूरिंग का, जैसे कि मान लीजिए पहले हस्बैंड मर गया तो उसको दफनाया जाता, फिर पति मरते तो उसी के साथ फिर दफनाया जाता था, और वहां पे कुछ ऑर्नामेंट्स भी मिलता था। लोथल वाज अ फेमस फॉर पॉलीक्रोम पोएट्री, मतलब कि मल्टीपल कलर का पोएट्री होता था लोथल में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक पोएट्री मिला था, एक मिनट, लोथल में एक पोएट्री मिला था, और इस पे एक चिड़िया बनाया हुआ था, बहुत एक पेड़ था, और इस पे एक चिड़िया बैठी हुई थी, मान लीजिए कौवा बैठी हुई थी। ठीक, जो कि मतलब, और नीचे एक लोमड़ी था, इसको मान लीजिए लोमड़ी। ठीक, नीचे एक लोमड़ी बैठा हुआ था, और मतलब कि इसको बोल रहा था कि तुम बहुत अच्छा मतलब गा रही हो, और उसको उसके बाद इसको भटका के और ये नीचे गिर जाता है, और ये लोमड़ी इसको खा जाता है। तो इस चीज से जो स्टोरी ऑफ क्लेवर फॉक्स का हम लोग समझते हैं, चालाक लोमड़ी, सोच लीजिए उस समय भी ये चीज थी वहां पे, मतलब समझ लीजिए जनरेशन टू जनरेशन ये चीज अभी भी आ गई है। और फिर से थ्रस्टी क्रो स्टोरी, मतलब कौवे, प्यासे कौवे की कहानी उस समय भी थी। और इस चीज को पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने गुप्ता पीरियड में कंपाइल किया है, गुप्ता पीरियड में इस चीज को विष्णु शर्मा ने कंपाइल किया है। सोच लीजिए पहले तो मतलब जनरेशन ऐसे ही आ रहा था, ओरली आ रहा था, लेकिन गुप्ता पीरियड में इसको पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने पहली बार रिटन में लिखा है किसी किताब में। सोचिए उससे कितना पुराना है, मतलब हड़प्पन से भी ये चीज पुराना रहा होगा। सोच लीजिए आज भी इस चीज को रिलेवेंस है, अब हम लोग भी बचपन में ये चीज पढ़े हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं कालीबंगन के, जो राजस्थान में है। आप लोग जानते हैं कालीबंगन के बारे में, जो राजस्थान में है, विच इज फेमस फॉर सर्जरी। यहाँ पे सर्जरी के लिए फेमस था, समझ लीजिए उस समय का एम्स था ये। रॉड पुट इन स्कल मैनी ग्रेव फाउंड, मतलब कि ये पता चला है जो यहाँ पे सर्जरी होता था उसका कारण था, क्योंकि जितने भी बॉडी मिलते थे वहां पे स्कल्स में रॉड घुसाया हुआ मिलते थे, जो कि एक तरह का इंडिकेशन था कि यहाँ पे सर्जरी होता था। फ्लोइंग ऑफ द फील्ड, और यहाँ पे जानते हैं कि जो थे वो हल चला हुआ का एविडेंस भी है खेतों में। डबल क्रॉपिंग आप लोग हम बताए थे कि हाँ एक ही फील्ड में, सिंगल फील्ड में डबल, जैसे ग्राम और मस्टर्ड एक ही बार में वो लोग उपजाऊ करते थे। कालीबंगन मीन्स ब्लैक बैंगल्स, कालीबंगन मीन्स ब्लैक, काली चूड़ी, जैसे कि मिट्टी जब पक जाती थी वो काली चूड़ी बन जाता था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। धौलावीरा जो गुजरात में है, विदाउट सिटाडल, और यहाँ पे सिटाडल नहीं था। सिटी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, यहाँ पे जो सिटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक, बिगेस्ट एविडेंस ऑफ स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा एविडेंस मिला है। लार्ज साइज आइकन बिग लेटर आर फाउंड, मतलब कि जो स्क्रिप्ट है वो बहुत बड़ा लेटर में यहाँ पे मिला है। वी हैव फाउंड वाटर रिजर्वर, मतलब वहां पर पानी स्टोर करने का एक बहुत बड़ा एविडेंस मिला है, कहां पे, धौलावीरा में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सभ्यता कैसे समाप्त हो गया इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू समझते हैं ब्रिटिश जो हिस्टोरियन थे, जो कॉलोनियल हिस्टोरियन थे, मतलब कि जो जिस समय
हम लोग गुलाम थे उस समय का, ये लोग हिस्टोरियन थे, उन लोग का थ्योरी है इन्वेजन ऑफ आर्यंस। मतलब वो कह रहे थे कि आर्यंस ने इन्वेड किया और सबको मार दिया और ये सभ्यता समाप्त हो गई। लेकिन ये रिजेक्टेड थ्योरी है, इसको मतलब मान्यता नहीं मिला, एक रिजेक्टेड थ्योरी है, एक गलत थ्योरी है। अब हम लोग साइंटिफिक थ्योरी पे आते हैं, जो कि मान्यता में है थोड़ा बहुत। साइंटिफिक थ्योरी जो प्रेजेंटेड बाय डेल्स एंड फेयरबेसिस, ये दोनों व्यक्ति है जिसको प्रेजेंट किए हैं, जो एक साइंटिफिक थ्योरी है। बिकॉज चेंज ऑफ इकोलॉजी चेंज बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इकोलॉजी में चेंज होने के कारण सभ्यता ये मतलब समाप्त हो गई। इकोलॉजी चेंज में चेंज इन इन्वायरमेंट, ठीक ना, चेंज इन इन्वायरमेंट, इसको इकोलॉजी चेंज बोलते हैं। देखिए इकोलॉजी चेंज हुआ है, उसका दो फैक्टर है। क्यों चेंज हुआ है इकोलॉजी, इसका दो फैक्टर, ग्रेजुअल चेंज है और एक कैटास्ट्रोफिक चेंज है। ग्रेजुअल चेंज में है चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर, मतलब मान लीजिए नदी का रूट इस साइड है और रूट बदल गया, तो रिवर का रूट बदल जाना, रिवर का रूट क्या हो गया, बदल गया, इसको बोलते हैं चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर। मान लीजिए रिवर इस साइड से फ्लो रहा था, पता चला अब उस साइड से इस साइड से फ्लो हो गया, अब मान लीजिए इस साइड में पूरा सिटी रहा होगा, मान लीजिए मोहनजोदड़ो रहा होगा और इसको दह गया, इस टाइप से था। और रिवर ड्राइव, नदी का सूख जाना, डिक्लाइन इन रेनफॉल, बारिश न होना, डिक्लाइन फर्टिलिटी सॉइल, और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का डिक्लाइन हो जाना। और इसमें कैटास्ट्रोफिक में आ गया जैसे कि फ्लड का अचानक आ जाना, अर्थक्वेक और डिफॉरेस्टेशन, ये सब का रीजन है। ये जो बिकॉज ऑफ बोथ दिस, मतलब यही दो रीजन के कारण मतलब इंडस वैली डिक्लाइन हुआ है। यही चीज लोग अभी भी एनसीईआरटी इस चीज को थोड़ा बहुत प्रेफरेंस देती है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैदिक पीरियड। तो आप सबको नमस्कार।